बट अभी इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है नर्स इक्वेशन के बाद में कि हमारा जो गैल्वेनिक सेल हमने बनाए हैं, क्या ये सेल जो गैल्वेनिक सेल बनाए, क्या ये वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वर्क हो रहा होगा तो हम बोलेंगे वो स्पॉन्टेनियस सेल है, वो रिएक्शन अपने आप हो रही है। और जो स्पॉन्टेनियस होते हैं वो फिजिबल होते हैं। तो कभी भी पूछता है हमको अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ ए स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल, तो स्पॉन्टेनिटी फिजिबिलिटी निकालने का तरीका क्या है बेटा, उस सेल की आपकी डेल्टा जी की वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ गया, हम बोलेंगे वो प्रोसेस अपने आप चलता है। बट अपने आप चलता है मतलब वो प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो प्रोसेस आपका फिजिबल है, वो हो रहा है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ना है, लेट अस से नेगेटिव ना है, तो क्या आएंगी, इट इज इक्वल टू पॉजिटिव। मतलब प्रोसेस क्या हो गया बेटा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब वो प्रोसेस अपने आप नहीं चलेगा, अपने आप नहीं बेटा, आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब वो नॉन फिजिबल रिएक्शन पे आ जाता है। और ये दो के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, डेल्टा जी की वैल्यू बेटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब समझ जाना कि आपका वो प्रोसेस किस में है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की रेट दोनों की सेम है। तो ये कंडीशन है स्पॉन्टेनिटी पता करने की। अच्छा, और निकालते कैसे, तो देखो बेटा डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ ई सेल। आपको मालूम ई सेल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। बेटा ये तो मैंने ये ऐसे लिखा है, किसी किसी बुक में वो ऐसे भी लिखता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। व्हाट इज ई नॉट, बेटा ई नॉट का मतलब है रिडक्शन, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और डेल्टा जी नॉट का मतलब है बेटा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। दोनों का मतलब सेम ही है। अब मुझे ये दोनों इक्वेशन में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव लाने के लिए मेरी ई नॉट की सेल कैसी होनी चाहिए बेटा, तो देखो अगर मेरी ये जो ई नॉट की सेल की वैल्यू अगर वो नेगेटिव आ जाए, तो बेटा मेरा डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगा बेटा, नेगेटिव नेगेटिव बिकम ए पॉजिटिव होगा। अगर मेरी ईएमएफ ऑफ द सेल या मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल की वैल्यू पॉजिटिव ला लूँ, तो बेटा ये ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव डाल दो, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो हमारी जो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी नेगेटिव। मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द सेल रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू शुड बी पॉजिटिव। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द वैल्यू इज नेगेटिव आ गया, तो बेटा डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव एंड द सेल विल कम अंडर वेयर नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन फिजिबल। तो बेटा ये रूल है, कोई भी सेल का आपको स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी पता करनी है तो आपको डेल्टा जी की वैल्यू क्या लानी है, नेगेटिव। और नेगेटिव लाने के लिए आपका ईएमएफ ऑफ द सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, इट शुड बी पॉजिटिव। लिख दो बेटा इसे। बेटा अभी स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी के बाद में मुझे बताना है व्हाट इज ए कॉन्सेंट्रेशन सेल। मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन सेल किसको कहते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन सेल मतलब ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, बेटा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट बोथ आर सेम on either side, but both are same on either side but have different concentrations is called as a concentration cell। जैसे कि बेटा मैं बता दूं, अब ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, बेटा ये सिल्वर का इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर इलेक्ट्रोड में डाल दिया, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैं ले लूँ C1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई C2। देखो बेटा इसमें इलेक्ट्रोड्स दोनों और इलेक्ट्रोलाइट दोनों सेम है, मैं बोला ना बोथ आर सेम ऑन आइदर साइड, क्या इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डिफर हो गई। और एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर कर दूँ बेटा, एक PT इज ए प्लैटिनम, हाइड्रोजन इज ए गैस, और आपको पता है बेटा जब भी गैस इलेक्ट्रोड लिखते हैं वो प्लैटिनम या पैलेडियम के साथ लिखना है क्योंकि इट इज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड and it is kept in its electrolytic solution H+। फिर बेटा बाजू में क्या कर दो आप एज ए सॉल्ट ब्रिज दे दो, फिर वही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा और ये आपका हाइड्रोजन का गैस इलेक्ट्रोड होगा, PT एज ए सॉलिड, PT एज ए सॉलिड। लेकिन देखो बेटा इसमें मैं फिर बता दूं
दोनों इलेक्ट्रोड सेम है, दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी सेम है, लेकिन इनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग है। अभी नीट में एक सवाल पूछा था, बेटा इस कॉन्सेंट्रेशन सेल की वैल्यू व्हाट इज दैट, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्या C1 ग्रेटर देन C2 होनी चाहिए या C2 ग्रेटर देन C1 होनी चाहिए? तो मैं बोलूँ बेटा C2 की कॉन्सेंट्रेशन अगर C1 से बड़ी हो तो आपका डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, और नेगेटिव आ गया तो प्रोसेस अपने आप स्पॉन्टेनियस एंड फिजिबल हो जाता है। तो आपको याद रहेगा बेटा, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन सेल में आपको इलेक्ट्रोड्स और उनके इलेक्ट्रोलाइट सेम होनी हो और उनकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो, अलग हो। और ऐसे सेल में अगर आपको डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव लाना है तो आपको इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2 जो दिख रही है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन C1। अगर बड़ी है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। अगर आपको देखना है तो आप वैसे ही बना के देखो बेटा, कैसे मैंने आपको सिखाया। दिस इज ए इलेक्ट्रोड केप्ट एट द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज व्हाट, एनोड, और इट इज ए केप्ट एट राइट हैंड साइड, दिस इज ए व्हाट बेटा, कैथोड। एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन मिला के नेट लगा लो। नेट लगाने के बाद आप वो फॉर्मूले में डाल दो, व्हाट इज दैट, E is equal to E naught minus 0.059 by N into log to the base ring concentration of product। प्रोडक्ट में क्या लगाते हो बेटा, concentration of electrolyte at the anode by concentration of electrolyte kept at the cathode, C1 by C2। अब वो करा लो, आपको ऑब्वियसली जो वैल्यू आएंगी E नॉट, आपको मालूम डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आने के लिए E नॉट या E की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। आपको E की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएंगी, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, और प्रोसेस आपका क्या बन जाएगा, स्पॉन्टेनियस। बना लो बेटा इसे भी। बेटा ये देखो बाजू में क्वेश्चन लिख के दे दिया मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सेंट्रेशन सेल। चार ऑप्शन है देखो आपको, पीटी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन HCl में डाला, सॉल्ट ब्रिज है, HCl हाइड्रोजन गैस विद टीटी प्लैटिनम। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है बेटा, पीटी विद H2 HCl, बाद में बाजू में क्लोराइड आयन है और Cl2 का इलेक्ट्रोड। देखो क्लोरीन इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड तो दोनों अलग हो गए ना, तो ये तो नहीं होगा। ये जिंक और कॉपर, ये भी नहीं होगा। Fe कॉपर, ये भी नहीं होगा बेटा। ये दोनों इलेक्ट्रोड भी सेम है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी सेम है, मेंशन नहीं किया उसने, कॉन्सेंट्रेशन समझ लो दोनों डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन की है। हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल। बेटा अभी जो मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन बताया, स्पॉन्टेनिटी बताया, फिजिबिलिटी बताया, अब थोड़ा ध्यान से देखो। और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे भी आता है, अगर आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड केप्ट इन द जिंक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और कॉपर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन केप्ट इन द कॉपर इलेक्ट्रोड है, बेटा लेट अस से इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, और यहाँ पर उन्होंने कुछ EMF या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे भी दिया है। चलो मैं बता देता हूँ, इसकी 1.01 वोल्ट ऐसा आती है, कुछ तो आती है, आई डोंट नो, कुछ तो आ गई है। अब हमसे पूछता है ये जो रिडक्शन पोटेंशियल इस सेल की जो आई है बेटा, इसको अगर मुझे बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी और किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करनी पड़ेगी। तो आपको एक कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट है, सीख लो, काम का है बेटा। कंसेप्ट ये है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट केप्ट एट द कैथोड, क्या बेटा वो Cu+2, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट केप्ट एट द एनोड, जैसे कि एनोड में क्या लगा है अपने Zn+2, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर ली है, मतलब बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर और बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2, व्हाट हैपन बेटा कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, दैट इज E रिडक्शन वैल्यू इंक्रीजेस। मतलब आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉपर को बढ़ाना पड़ेगा या तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Zn+2 को कम करना पड़ेगा, राइट बेटा। अगर आप इसे बढ़ा देते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगी, अगर आप इसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 को कम करा देते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये भी आपको एग्जाम में सवाल पूछता है कि क्या करने से आप रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को बढ़ा सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट आपके कैथोड में रखे हो उसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो
या तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपके एनोड में रखे हो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करा लो तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ती है, राइट। अगर आपको देखना है तो वो आप रिएक्शन लिख के देख सकते हो, पहले एनोड वाली, कैथोड वाली, फिर इसकी वैल्यू पहले 1 लेके देखो, बाद में 2 लेके देखो, फिर और एक बार इसको 1 लेके देखो, सेकंड टाइम में 0.5 लेके देखो। तो 1 से 2 पे गया तो बढ़ गई, 1 से 0.5 पे आया तो रिडक्शन कम हो जाती है। यहाँ पर भी बेटा पहले 1 ले लो, फिर 2 ले लो, देखो वैल्यू बढ़ी क्या, फिर और एक बार 1 ले लो, फिर 0.5 ले लो, फिर देखो बढ़ गई क्या। तो क्या होती है, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, और जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, राइट। लिख दो बेटा इसे। बेटा यहाँ पर ये जो सवाल दिया है, बाय हाउ मच विल द पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल, सिर्फ हाफ सेल दिया है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर, मतलब रिडक्शन चेंज, पोटेंशियल विल चेंज इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू 100 टाइम्स एट 298 केल्विन। तो इसको आप इसको 2 पार्ट में लिखो बेटा। लेट अस से पहले ये कॉपर प्लस 2 की मैं कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ एज ए 1 मोलर पहले, फिर बाद में लेता हूँ बेटा कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन एज ए डाइल्यूटेड 100 टाइम लेता हूँ, डाइल्यूट कर दिया ना 100 टाइम, सो डाइल्यूटेड टू भी 100 टाइम्स करा लेते हैं। तो पहले मैं इसकी E लिख दूँ बेटा, व्हाट इज दैट, E रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 वोल्ट है बेटा ये, इनटू लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब आप बताओ बेटा इसमें प्रोडक्ट में क्या होगा, ये सेल का मतलब है रिडक्शन, और रिडक्शन जानते हो कैसे है, Cu plus 2 by gaining 2 electron it will form the copper as a solid, right। मतलब यहाँ देखिए आपके प्रोडक्ट में क्या आ रही है बेटा, सॉलिड, सॉलिड को लिखे जाता है 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट इज ए कॉपर प्लस 2, और इसी कॉन्सेंट्रेशन को मैं लिख दूँ एज ए 1, चलेगा नहीं, ऐसे लिखो बेटा, कॉपर एज ए सॉलिड बाय कॉपर एज ए एक्वा सॉल्यूशन। अब आप ही को मालूम है दैट इज ई सेल, इट इज इक्वल टू बेटा E नॉट माइनस 0.059 इंटू लॉग टू द बेस 10, सॉलिड को लिखते 1, इसी कॉन्सेंट्रेशन को ले लो 1, बेटा लॉग 1 की वैल्यू 0, पूरा टर्म 0, तो बेटा ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है इट इज ए E नॉट, इक्वेशन 1 हो गई। हमें क्या बोल रहा है बेटा, इट इज डायलूटेड टू 100 टाइम्स। अगर आप इसे डायलूटेड बाय 100 टाइम्स करोगे तो केस 2 लिख रहा हूं मैं, Cu प्लस 2 बाई Cu, बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 को अभी डायलूटेड बाय 100 टाइम करा लो तो क्या होगा बेटा, वो 1 बाय 100 कैन बी राइट 0.01 मोलार, राइट। अब ये 0.01 मोलार है तो बेटा इस तरह से आप बना के देखो, व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन यू आर गोइंग टू गेट, एक बार बना के देखो, ट्राई करो सेकंड इक्वेशन क्या आती है। बेटा यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ n की वैल्यू नहीं लिखा है, n इज 2 है बाई 2 है, और कुछ भी करो बेटा log 1 की वैल्यू 0 इंटू सम टर्म तो 0 है, तो इक्वेशन 1 है। अब इसको देखो कैसे लिखे आप, ई सेल इट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय एन, इसका भी रिएक्शन ऐसे ही होगा ना, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स राइज टू Cu, तो बेटा n की वैल्यू यहाँ पर भी 2 ही है, इंटू लॉग टू द बेस 10, बेटा बोलो प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन 1 बाय रिएक्टेंट में क्या आ रहा, इलेक्ट्रोलाइट Cu प्लस 2, उसी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01, क्या मैं 10 की पावर माइनस 2 लिख दूँ, और 10 की पावर माइनस 2 जो ऊपर गई तो कैसे होगी 0.059 बाई 2 इंटू लॉग इंटू 10 की पावर 2 बाहर आ जाता बेटा, ई नॉट माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 2 लॉग 10, सब बच्चों को मालूम है लॉग 10 की वैल्यू कितनी है 1, 2 से 2 कट गया, मुझे आ गया ई नॉट माइनस 0.059, बेटा ये मेरी इक्वेशन 2 आ गई। अब देखो इक्वेशन 1 में ई सेल इक्वल टू ई नॉट है, और इक्वेशन 2 में ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 है। अगर मैं दोनों की चेंज देखना चाहूँ तो व्हाट इज द वैल्यू आई गेट बेटा, ई सेल के जगह पे मैं अगर ई नॉट भी लगा दूँ कैंसिल होगा, तो व्हाट इज दैट, पोटेंशियल इज डिक्रीजेस बाय 0.059 वोल्ट, तो मैं ऐसे इसको ऐसे लिख दूँ बेटा, व्हाट इज दैट, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वेशन 1 बाई 2 क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059, और पहली वाली क्या थी बेटा, ई सेल दैट इज इक्वल टू ई नॉट, क्या होगा बेटा इसमें, आप इसे 2 माइनस 1 करा लिए ना, ये 2 था ये माइनस 1 है, तो बेटा यहाँ पर मैं ये प्लस को कर देता हूँ माइनस,
ये दो कट गए, ये दो कट गए तो क्या आता, -0.59 वोल्ट आ रही है। व्हाट इज दैट ईएमएफ ऑफ द सेल? बेटा माइनस मतलब डिक्रीजेस है, उन्होंने मिली वोल्ट में दिया है, -0.059 इंटू 10 की पावर, बेटा वोल्ट से मिली वोल्ट करा लो, 10 की पावर 3 हो जाती है, -59 मिली वोल्ट इज, माइनस मतलब डिक्रीजेस, तो मैं लगा दूं इसमें, अगर सॉल्यूशन को आपने 100 टाइम डाइल्यूट करा लिया, सो इट विल बी डिक्रीजेस बाय हाउ मेनी टाइम, 59 मिली वोल्ट टाइम डिक्रीजेस। तो देखो बेटा पहले इक्वेशन 1 बना लो, इक्वेशन 2 बना लो, सीधा सीधा कंपेयर भी किए तो डिक्रीजेस हो रही है, नहीं तो 2 - 1 करा के देख लो, डिक्रीजेस बाय 59 मिली वोल्ट, लिख दो इसे, दे देता मैं।